Good morning students. How are you all? Hope you all are doing very good. Students, here is our chapter 11 from here to there. Yesterday we already read the poem of this chapter, The Train, right? So हमने ट्रेन के बारे में पढ़ा था कि कैसे ट्रेन में जर्नी होती है और हम कैसा फील करते हैं किसी ट्रेन में और कैसे हमारी बहुत सारी चीज़ें ट्रेन के जर्नी में हमारे सामने आती हैं जाती हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ों से ट्रेन होकर गुजरती है, जगह से ट्रेन होकर गुजरती है, तो वो सब हमने कल रीड किया था, राइट। तो आज हम पोएम के कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। कल आपने अंडरलाइन किए थे ना, तो वही आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वर्ड है बच्चों उस पोएम का चगिंग। चगिंग क्या होता है? चगिंग एक लाइन आई थी ना, ये वर्ड आया था उस लाइन में, चगिंग। क्लाइंब ओवर द चगिंग ट्रेन, सभी चगिंग ट्रेन में चढ़ जाओ। बच्चों चगिंग मीन्स होता है, आपने सुना है ना, ट्रेन का नाम लेते ही एक साउंड आपके मन में आता है। कैसा साउंड? छुक 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 छुक। तो ये साउंड कैसे क्रिएट होता है? जब कभी भी आयरन इंजन, जो आयरन के पार्ट्स, इंजन के पार्ट्स जो होते हैं आपस में चलने की वजह से रगड़ खाते, तो एक साउंड क्रिएट होता है, उसी साउंड को बोलते हैं बच्चों चगिंग, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? अ साउंड मेड बाय अ इंजन, एन इंजन, ओके। द चगिंग वर्ड मीन्स अ साउंड मेड बाय एन इंजन, ठीक है। किसी भी व्हीकल का इंजन जो भी साउंड क्रिएट करता है उसको चगिंग कहते हैं। जैसे कि हमारी ट्रेन कैसा साउंड करती है? छुक 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 छुक, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों विसल। ये तो आप जानते होंगे, विसल हिंदी मीनिंग क्या है इसका? सीटी, ठीक है। विसल हम सीटी बजाते हैं, उसमें हम कोई भी पाइप भी यूज़ करते हैं। एयर प्रेशर जो हम मुंह से एक एयर निकालते हैं, उसके प्रेशर से जो साउंड क्रिएट होता है वो विसल होती है। हम अपने लिप्स का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और किसी एक्सटर्नल चीज़ की हेल्प से भी हम विसल बजा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग हुआ अ साउंड मेड बाय blowing a whistle और, ठीक है, कोई विसल बजा के आप ऐसा साउंड क्रिएट कर सकते हो। और बाय ब्लोइंग एयर आउट बिटवीन आवर लिप्स, ठीक है। हम अपनी लिप्स की हेल्प से भी विसल बजा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों स्पाई। स्पाई वर्ड आया था ना पोएम में। विद ओपन आई यू विल नथिंग स्पाई, ठीक है। खुली आंखों से आप जासूसी नहीं कर सकते, ये था ना। तो स्पाई मीन्स बच्चों जासूस। जासूस को हम इंग्लिश में डिटेक्टिव भी कह सकते हैं और एजेंट भी कह सकते हैं, सेकेंड वर्ड, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग है। फोर्थ है बच्चों टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो ये वर्ड कहाँ पर आया था? ऑन आयरन रोड्स वी मूव टू एंड फ्रो। जब आप ट्रेन में बैठे होते हो और ट्रेन चल रही होती है, तो आप कैसे करते हो? आप हिलते हो ना, आगे पीछे, है ना। तो हम हिलते हैं, तो उसी मूवमेंट को बच्चों बोला जाता है टू एंड फ्रो। फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, यही मूवमेंट चलता है ना हमारा ट्रेन में। तो यही इसी को बच्चों बोलते हैं टू एंड फ्रो। कोई भी फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन जो रिपीटेडली होता रहता है वही है टू एंड फ्रो। तो इसका मीनिंग है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड।
ठीक है। अब लास्ट है हमारा मिडोज़। फिफ्थ वन, मिडोज़। ये वर्ड आया था अक्रॉस द मिडोज़ ओवर द हिल। जब हमारी ट्रेन चलती है तो वो बहुत सारी चीज़ों को क्रॉस करते हुए चलती है। कहाँ से गुजरती है? मिडोज़ से गुजरती है, हिल से गुजरती है, अलग अलग टाइप के फील्ड से गुजरती है। तो बच्चों जो मिडोज़ होते हैं उसका मीनिंग है घास के बड़े बड़े मैदान, ठीक है, जहाँ पर आपको सिर्फ घास ही दूर दूर तक दिखाई देती है। तो बच्चों इसका मीनिंग है बहुत ईजी, अ फील्ड ऑफ ग्रास। ठीक है, आपको ये डिफ़िकल्ट वर्ड अपनी नोटबुक में भी नोट करने हैं और इनकी मीनिंग आपको लर्न करनी है। ओके, कल हम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।